ये जो हिंदुस्तान के जो दोस्त है, कारोबारी रिश्ता है, दुनियाई रिश्ता है, मुझे सिर्फ हम यहाँ कंडेम के लिए है। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है। जितना अफसोस मुझे है सारे कश्मीर को है, तो मैं उसकी मजम्मत करता हूँ, बस और कुछ नहीं कह सकता। मुझे बहुत अफसोस है, बहुत अफसोस है, बहुत अफसोस है। थैंक यू वेरी मच। आज लोगों ने साबित कर दिया ये हड़ताल करके कि इंसानियत से बढ़कर कोई चीज दुनिया में नहीं है। बिजनेस आता जाता रहेगा, होटल की बुकिंग हो या ना हो। अब हम पर्सनल दावत देते हैं लोगों को, नॉट ऑन पेमेंट। आप अब आइए यहाँ, देखिए यहाँ के लोग कैसा इस्तेकबाल करेंगे। हम आपसे एक पैसा नहीं लेंगे, मगर आपसे नाता बराबर रखेंगे, आपके साथ हमदर्दी बराबर। और जिनके लोग चले गए उनको हम हाथ जोड़कर उनके साथ हमारी पूरी हमदर्दी, हमसे जो भी हो सकेगा वो हम करेंगे। पूरा कश्मीर, पूरा जम्मू आज बंद है, लद्दाख बंद है, कारगिल बंद है। ये सानिया देखकर अब मैं मंजूर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, दिल से एक बात कहना चाहता हूँ, अल्लाह के वास्ते इसको कम्युनल मत बनाइए, इसमें कम्युनल रंगत मत दीजिए। और दूसरा, इससे अलग इस वक्त पॉलिटिक्स रख लीजिए। लेट अस डू समथिंग इसमें जो हम टूरिस्ट वापस ला सकते हैं, एक और नेक बन के काम करेंगे। इसमें मीडिया वालों को भी रोल अदा करना है कि यहाँ सिर्फ पॉजिटिव दिखाइए, बराई करम हुआ है जिनके वो वही जानते उनके इस वक्त क्या हालत है। मैं उनके लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला उनको सब्र जमील दे, और हम उनके साथ इस गम में पूरा शरीक है। अब हमें क्या करना है, हमें देखना है कि हम आगे यहाँ टूरिस्ट कैसे लाएंगे वापस, कैसे ये जो डैमेज हुआ पहली बार कश्मीर के साथ हुआ। मैं शुक्रगुजार हूँ सर आपका और मीडिया का कि आप भी इस वक्त हमारे साथ पॉजिटिव रोल अदा कर रहे हैं। कल रात को महाराष्ट्र टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन की हमारी एक इमरजेंसी मीटिंग हुई, जिसमें हमने यूनानिमसली डिसाइड किया कि कोई भी टूर कैंसिल नहीं करेगा। ये एक पैगाम हम देना चाहते हैं वो फोर्सेस को जो हम में दरार कर रहा है। हाँ, अगर कोई पैसेंजर अपने दिल से खबर की कुछ करना चाहते हैं, हम सब मिलके उसको सहायता देंगे, लेकिन हम टूर्स कैंसिल नहीं करेंगे, एक पैगाम देंगे। एक मिनट, महाराष्ट्र जाके क्यों कहे? कल से मैंने वीडियो सारे चैनल्स को भेज दिया है कि ये ऐसा नैरेटिव मत दीजिए। जहाँ जहाँ हमारे दोस्त है, राजदीप सरदेसाई को भी मैंने रात को खड़काया। आज 9:30 बजे राजदीप मेरे को प्राइम टाइम पे ले गए। सो डोंट वरी, आपकी ये पॉइंट बहुत अहमियत वाली है कि हम आपके एम्बेसडर्स बन के भारतवर्ष में जाके ये पैगाम पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। सर, फिर भी जो इस तरह की चीज़ें कंटिन्यू करे, क्या आप लीगली कुछ अप्रोच करेंगे सो दैट एक मैसेज कन्वे हो? देखिए, लीगल इज अ वेरी वन ट्रैक, उससे कुछ नहीं होना, लेकिन जो हमारे बस में है उसके लिए हम बिल्कुल कतई, आई विल स्टैंड एंड बी काउंटेड इज मोर इम्पोर्टेंट। लीगल ट्रैक में से कुछ नहीं होने वाला। चैनल्स बहुत तगड़े हैं, वो अपने राइट्स पकड़ के चलते हैं। लेट्स नॉट गो ऑन द लीगल थिंग, बट जो हमारे बस में है ये नैरेटिव पहुंचाना। और मैं 12 इंटरव्यूज जो दिए सबके लिंक्स सर को भेजता हूँ। सब में आप देखो कि मैंने ये जो बात कही कि कश्मीर को अमन अंजाम देने में यहाँ के हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का भी उतना ही हाथ है, ये सब जगह मैंने एम्फेटिकली बोली है, वो हम कर सकते हैं। एक पैनिक होता है, मतलब जब कोई ऐसा वारदात होता है कहीं पे भी हो, लोकल्स में भी एक पैनिक होता है, जो बाहर से मेहमान आए होते हैं उनमें भी होता है। इसमें कुछ समय लगेगा, इसमें हमें एकजुट होकर काम करना है। जैसे हम स्टेक होल्डर्स हैं, बाहर से जो हमारे दोस्त जुड़े हुए हैं, जो यहाँ सदियों से काम करें, सालों से काम करें, और डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़्म है, जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़्म है, हमारे जो होम मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर, सबको इसमें एकजुट होना है और इसको रिवाइव करने की ज़रूरत है। अभी खास तक हम किसी बिजनेस की बात नहीं करेंगे। जैसे मेरे साथियों ने कहा कि आज जो हम मतलब यहाँ पे पूरा दिन हमने आज इसी के साथ दिया है, ये गम हमारी फैमिलीज में भी ऐसा चल रहा है जैसे उनकी फैमिलीज में चल रहा है। हम सब इस गम में शामिल हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आज हम कोई बिजनेस की बात नहीं करेंगे, टूरिज्म रिवाइव होगा इंशाल्लाह। ये चीज़ें हमने बहुत सालों से देखी, मगर आज का जो सानिया जो वाक़या है, ये पहला ऐसा है अपनी हिस्ट्री में कि आज जो हमारे मेहमान हैं उन पे एक इनह्यूमन अटैक हुआ, और उसमें हमारे दो लोकल्स भी शामिल हैं। तो वो जो चाहे हमारे मेहमान बाहर से हो या यहाँ के लोग हो,
ह्यूमन लाइफ इज ए ह्यूमन लाइफ और इनोसेंट किलिंग इज ऑलवेज कंडेमनेबल। तो हम इस पे कंडेम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो हमारे मेहमान यहाँ पे, हम खुद, मैं हाउस बोट्स की तरफ से बात करूँगा, हमने कल अपना सर्वे स्टार्ट किया, जो भी हमारे यहाँ मेहमान हैं हम सबसे मिले, किसी को भी किसी की सहायता की ज़रूरत है हम यहाँ पे हैं, बिकॉज वी आर द बेस्ट होस्ट आज तक जो हमें माना जाता है। हम आप लोगों के भी वसात से हम ये कहना चाहते हैं कि आपका भी उसमें एक बड़ा रोल रहेगा कि आप हमेशा हमारे इस दुख में शामिल होते हो, जब भी कोई ऐसी क्राइसिस होती है तो आप पहले पहुंच जाते हो। तो हम चाहते हैं कि आप अपना काम स्टार्ट कर ले पॉजिटिवली जैसे आप करते थे, और हम सब लोगों को एकजुट होकर इस पे काम करना है। इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि सब ठीक हो जाए और ऐसी वारदातें जो है ये आगे न हो, क्योंकि कश्मीर पे जो दबा लगा है ये हम मिटाना चाहते हैं और सब एकजुट होकर मिटाएंगे इंशाल्लाह। जो ही ये दिलदोज सानिया हमने इसके बारे में सुना तो सारे के सारे स्कूल इस वक्त पूरे जम्मू कश्मीर में एक एक स्कूल बंद है, हमारा ट्रांसपोर्ट ठप है, पूरे बच्चे इस वक्त खून के आंसू रो रहे हैं। यहाँ जहाँ हम एक तरफ से उन अफराद को जिनके अजीज़ अकारिब शहीद हो गए, जो गोलियों के शिकार हो गए, जिससे हमारे दिल भी छलनी हो गए, एक तरफ से उनके साथ ताज़ियत और हम अपने खून के आंसू से उनको ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम आपके इस गम में बराबर के शरीक हैं। दूसरी तरफ से ये बताना चाहेंगे कि इसका टूरिज़्म ट्रेड से कोई ताल्लुक़ नहीं है, सिर्फ इंसानियत का मामला है, और हमारा ईमान है कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। ये हमारे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाज़ह फरमान है कि जिसने एक बेगुनाह को कत्ल किया उसने गोया पूरी इंसानियत को कत्ल किया। और पूरी कौम इस वक्त, कश्मीरी कौम इरप्ट हो चुकी है, सारी कौम सड़कों पे है, चाहती है कि नान कश्मीरी एक्टर्स को बेनकाब किया जाए जो कश्मीर की इस पुरअमन फ़ज़ा को दरहम बरहम करना चाहते हैं। यहाँ ये बात भी मैं कहना चाहूँगा कि ये एक आइसोलेटेड वाक़ा है, इसका यहाँ के हालात से, यहाँ के पुरअमन माहौल से कोई ताल्लुक़ नहीं है। कुछ टीवी चैनल्स अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए जो अटेंशन डिविएट करना चाहते हैं, मैं उनकी मजम्मत करता हूं और उनका कहना चाहूँगा कि लाशों पे सियासत मत करिए। ये क्राइम है, ये घिनौना जुर्म है, ये एक घिनौनी हरकत है जिसकी पूरी कश्मीरी कौम इस वक्त मजम्मत कर रही है। कश्मीर पुरअमन है, कश्मीर महफूज है, कश्मीर सेफ है। ये जो एक टीआरपी की खातिर एक माहौल बनाया जा रहा है, एक नैरेटिव खड़ा किया जा रहा है, इसी वजह से आज पूरे जम्मू कश्मीर के स्कूलों ने ये मैसेज देनी चाहिए स्कूलों को बंद करके कि पूरी कौम इस वक्त गमनाक है, नमनाक है, सोगवार है और हमारे दिल खून के आंसू रो रहे हैं। यहाँ पे हमारे कश्मीर के मायानाज एनवायरनमेंट, जो हमारी प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के एनवायरनमेंट और रिलीफ के चेयरमैन मंजूर अहमद वांगलू साहब हैं, हद ये है कि ये रो रो के कल मुझे कह रहे थे कि आज मेरा दिल छलनी हो गया। क्या बताएं कि हमारा इसमें कोई रोल ही नहीं, कश्मीर का कोई रोल ही नहीं, ये कोई नॉन स्टेट एक्टर है। वैसे भी दुनिया के किसी भी कोने में कहीं पे भी कोई भी क्राइम होता है, क्राइम तो क्राइम ही है, लेकिन कश्मीर की सरजमीन जो मनियों ऋषियों की ज़मीन है, यहाँ पे कत्ल होना, यहाँ पे जुर्म होना, ये सबसे ज़्यादा हमारे दिल को छलनी कर रहा है। इस वक्त पूरी बिजनेस कम्युनिटी एक साइड, पूरी कौम एक साइड, हर एक फर्द, हर एक बच्चा, हर एक माँ, बहन, बेटा, भाई, ताजिर, हर एक इस गम में शामिल है और ये मैसेज देना चाहता है कि कश्मीर एक है और इन घिनौनी हरकतों को बेनकाब करने में पूरी कौम सरकार के साथ है। हम चाहेंगे कि ऐसे नॉन कश्मीरी एक्टर्स को बेनकाब किया जाए। और एक चीज़ हमें सोचना पड़ेगा कि हमें ये विद इन आवर कंट्री ये डिसाइड करना है कि जो हमारे दुश्मन है जिन्होंने ये एक्ट किया, हमें उनको जीतने देना है कि उनको हराना है। अगर हराना है तो वी हैव टू कंटिन्यू लाइक वी हैव बीन कंटिन्यूइंग। अगर उनको जिताना है तो देन जो हैशटैग अभी उन्होंने किया है कि बाइकॉट कश्मीर, तो फिर वो तो अपने डिज़ाइन में कामयाब हो गए। तो मुझे लगता है कि एज अ कॉन्शियस सिटीजन्स ऑफ कंट्री वी हैव टू अप्लाई आवर माइंड कि हमें दुश्मन को जिताना है कि उनको हराना है। तो ये हम पे एक, हम देखिए जो जाने गई उनको तो हम कैसे भी वापस नहीं ला सकते हैं, उनकी फैमिलीज़ को हम कितना भी कंडोलेंस भेजे, पर्सनली वहाँ पर विज़िट करें, कुछ नहीं हो सकता है। जिन्होंने अपने घर वाले खोए हैं उसके लिए हमारे पास अल्फाज नहीं है, ना तो हम उनको, मुझे नहीं लगता है हम में से पूरे हिंदुस्तान में कोई उनको कंडोलेंस दे सकता है। जिसका बाप चला गया, जिसका भाई चला गया, हम उसको भरपाई तो नहीं कर सकते, लेकिन एक चीज़ हम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर को कह रहे हैं कि इसको सीरियसली ले। जिन्होंने ये अटैक किया है
उनके ऊपर उनको पूरा जो ऑफेंसिव ऑपरेशन कल से चालू है इसको जल्दी किया जाए और एटलीस्ट जो हमारे जो जानें चली गई है उनको कुछ तो रिलीफ मिलेगा जब ये हो।